तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा, आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 11वां भाग है और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कालों का अनुक्रम। टेंस का मतलब काल या समय होता है। तो समय का अनुक्रम का अभिप्राय यह है कि इस अध्याय के द्वारा हम प्रायः किन्हीं दो सेंटेंसेस को जब आपस में जोड़ते हैं और इस तरीके से जो पहला वाक्य होता है उसमें आई हुई जो क्रिया है और जो दूसरा वाक्य है उसमें आई हुई जो क्रिया है और तथा उनके परिवर्तनों के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के माध्यम से किस प्रकार से हम इसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और वह दोहरे वाक्य को हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसा कि इसमें रूल्स में है, पहला जो आपका मुख्य चैप्टर है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जिसे आप कहेंगे कालों का अनुक्रम, और जिसका मतलब है इसमें मूल रूप से दो नियम है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। और एक नियम और भी यहाँ आ सकता है जिसको हम नोट के अंतर्गत लिखे हुए हैं, यह भी आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको नियम नंबर 1 के बारे में समझाएंगे, क्योंकि ये जो नियम नंबर 1 है उसी से संबंधित ये जो 6 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ये सब रूल नंबर 1 को फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ जो जहाँ तक पहले उदाहरण का सवाल है, तो यहाँ लिखा है कि वह कहता है कि वह समाचार पत्र खरीदता है। तो इसमें आप देख रहे हैं वह कहता है, यह एक वाक्य है, और कि वह समाचार पत्र खरीदता है ये दूसरा वाक्य है। तो जो पहला वाक्य होगा इसको हम कहते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं आरवी, और जबकि दूसरे वाक्य को हम कह सकते हैं आरएस। यानी आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोई भी बनाना शुरू करते हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बात आती है। और जब सिंथेसिस की बात आती है तो उसमें हम इसी को कहते हैं, जो पहला वाक्य होता है, जो मुख्य वाक्य होता है, इसका नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो चाहे आप पीसी प्रिंसिपल क्लॉज माने पीसी कहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज माने एससी कहिए, अथवा आरबी अथवा आरएस कहें। तो चाहे आरबी और पीसी भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो आरबी को प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि पीसी भी कह सकते हैं, और आरएस जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि एससी कह सकते हैं। तो नामों में कोई खास बात नहीं है, जो भी है इसमें एक चीज है कि दो वाक्य हैं, एक तो पहला और नंबर 2 दूसरा। तो अब आइए नियम को देखते हैं, क्या नियम कह रहा है। रूल नंबर 1 है, नियम नंबर 1 है कि अगर आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, आरबी माने जो पहला वाक्य है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, जैसे वह कहता है ये प्रेजेंट टेंस है, वह कहता है प्रेजेंट टेंस है, वह कहता है प्रेजेंट टेंस है, वह कहेगा, वह कहेगा, वह कहेगा, ये फ्यूचर टेंस है। तो यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होंगे तो आरएस के वाक्य में किसी भी टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये हो गया कि अगर आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो जो आरएस का वाक्य है यह प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो उसी से संबंधित ये उदाहरण है। अब आइए हम देखते हैं कैसे। पहला उदाहरण कि वह कहता है कि वह समाचार पत्र खरीदता है, तो ही सेज दैट ही बाइज द न्यूज पेपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समाचार पत्र खरीदता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जिसमें आपने बाई में एस जोड़ दिया तो बाइज हो गया। तो ये किस टेंस में आ गया, ये आपका आ गया प्रेजेंट टेंस में, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया। दूसरी बात यह है उदाहरण नंबर 2, क्योंकि ये जैसे था वैसे आपने लिख दिया, वह कहता है तो ही सेज, और कि वह समाचार पत्र खरीदता है, दैट ही बाइज द न्यूज़पेपर। अब वह कहता है कि वह समाचार पत्र खरीदता था,
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर बी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आर एस जो आपका है ये पास्ट टेंस में है। तो जब आर एस पास्ट टेंस में आएगा तो बाई का हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यहाँ देखिए हो गया बाट। तो अब ये हो गया ही सेज दैट ही बाट द न्यूज़पेपर। और जब ये बाट सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा कि लगता है, हम लोगों को मालूम है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस का वाक्यांश हो गया। अब उदाहरण नंबर 3 की बात आती है कि वह कहता है कि वह समाचार पत्र खरीदेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि आरबी वह कहता है सेम है, और जबकि वह समाचार पत्र खरीदेगा ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है। तो यहाँ हमने लिखा कि ही सेज दैट ही विल बाई। तो यहाँ विल के साथ आपका बाई आ रहा है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस, ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो कहने का मतलब अगर आरबी प्रेजेंट में है तो आरएस प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। सेम वही बात इसके लिए कि अगर आरबी फ्यूचर होगा तो जो आरएस होगा वह प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। उदाहरण नंबर 4 देखिए, वह कहेगा, अब ये फ्यूचर टेंस हो गया तो ही विल से हो गया। कि वह दिल्ली में काम करता तो प्रेजेंट टेंस में है, तो दैट ही वर्क्स इन दिल्ली। तो ये आप देखिए वर्क में हमने एस या एस लगा दिया, तो ये वर्क हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस में आया। अर्थात यहाँ पर जो आपका आर एस है, यहाँ आर बी फ्यूचर टेंस में है तो आर एस प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हमने प्रेजेंट में लिखा। अब वह कहेगा कि वह दिल्ली में काम करता था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करता था ये पास्ट टेंस है, और वह कहेगा ये फ्यूचर टेंस है। तो उदाहरण नंबर 5 में ही विल से आप लिखेंगे, और इसके बाद दैट ही वर्कड, यहाँ देखिए आपका सेकंड फॉर्म आया, और ये हो गया पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में आ गया। इसी प्रकार वह कहेगा कि वह अब दिल्ली में काम करेगा, तो काम करेगा ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो वह कहेगा तो ही विल से दैट, और यहाँ लिखेंगे ही विल वर्क इन दिल्ली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विल और वर्क आ रहा है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर नियम नंबर 1, ये जो 6 उदाहरण मैंने दिए हैं, यह नियम नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। एक बार पुनः समझ लीजिए, अगर आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अगर आरबी माने पहले वाक्य प्रेजेंट, 3 उदाहरण प्रेजेंट टेंस में देखिए है और 3 फ्यूचर में है, तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस की जो टेंस होंगी वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं, भाव के अनुसार पास्ट भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं, चाहे वो ये वाले उदाहरण हो और चाहे ये लास्ट के 3 उदाहरण हो। तो अब इस तरह से आपका ये पहला नियम समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। तो अब आप इसको देखेंगे कैसे इसको लिखा जाता है। तो अब आइए देखिए नियम नंबर 2 के बारे में। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि परंतु यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में भी पास्ट टेंस होगा। तो अब हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में। अब इसमें क्या है देखिए, जैसे लिखा, उसने कहा कि उसका भाई एक डॉक्टर है। तो इसमें उसने कहा जो आरबी ये भी पास्ट टेंस है, और उसका भाई एक डॉक्टर है, तो देखने में तो ये प्रेजेंट टेंस लग रहा है, लेकिन जब आरबी पास्ट टेंस हो जाएगा, देखिए नियम को, परंतु यदि आरबी पास्ट टेंस में है तो आरएस के जो वाक्य होंगे वह भी पास्ट टेंस में लिखे जाएंगे। तो भले ही देखने में उसका भाई एक डॉक्टर ये प्रेजेंट टेंस लग रहा है, लेकिन इसको हम लिखेंगे उसका भाई एक डॉक्टर था, ऐसा लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हो गया आपका, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ कि ही सेड दैट हिज ब्रदर वाज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर आपका इज के बजाय क्या आया, वाज आया। क्यों आज आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। आरबी जो है पास्ट टेंस में, अगर ये होता कि वह कहता है, तो वह कहता है तब तो हम इज लिख देते, लेकिन उसने कहा तो पास्ट टेंस है, तो यह भी आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 8 देखिए, उसने सोचा था कि वह एक महान विचारक बनेगी। अब ये देखिए, उसने सोचा था, आरबी है भी पास्ट टेंस है, कि वह एक महान विचारक बनेगी, तो जहाँ पर हमें विल लगाना चाहिए कि शी विल बी ए ग्रेट थिंकर, तो विल बी के बजाय हमने क्या लिखा, शी थॉट दैट शी वुड। अब यहाँ देखिए वुड आ गया,
यानी कि विल और शैल का पास्ट टेंस वुड और शुड होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार जहाँ सी के साथ विल लगना था वहाँ वुड हो गया, तो यह भी पास्ट टेंस हो गया। तो दोनों ही पास्ट टेंस में हुआ। तो मैं पुनः आपको एक बार समझा दूं कि जैसे रूल नंबर 1 जो था वो ये कह रहा था कि अगर प्रेजेंट टेंस आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो जो आरएस के वाक्य होंगे वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है, रूल नंबर 2 कहता है परंतु यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो निश्चित रूप से आरएस भी पास्ट टेंस में होगा, चाहे वो किसी भी टेंस में लिखा गया हो, लेकिन उसको हम पास्ट टेंस के सेंस में लिखेंगे। अब एक बात और आती है, यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है जरा इस नोट को समझिए कि नोट क्या कहा जा रहा है। नोट में बात ये बताई जा रही है कि अगर ऐसे वाक्यों में के अपेक्षा की अपेक्षा आया हो, अगर इस तरह के दोहरे सेंटेंस हो और के अपेक्षा की अपेक्षा आया हो तो और वाक्य में तुलना प्रकट करता हो और उसमें एक सब्जेक्ट का दूसरे से तुलना कर रहा हो तो आरएस के यहाँ लिखेंगे तो आरएस के वाक्य को हम भाव के अनुसार किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई ऐसा दोहरा वाक्य है जिसमें तुलना किया गया है दो लोगों से किसी बात को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों किसी भी टेंस में कर सकते हैं जैसा भाव करना चाहेंगे। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण नंबर 9 है, तो जिसमें लिखा है कि वह मुझसे ज़्यादा तुम्हारी मदद करता था, ये पास्ट टेंस में है। तो ऐसे स्थिति में लिखा गया ही हेल्प्ड यू मोर देन ही हेल्प्स मी, यानी कि जैसे यहाँ करता था पास्ट टेंस था तो आपने हेल्प्ड लिख दिया, वह मुझसे ज़्यादा तुम्हारी मदद करता था, तो ही हेल्प्ड यू मोर देन ही हेल्प्स मी, यानी जो मेरी मदद कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी मदद करता था। अब उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि मेरे अध्यापक महोदय मेरे मित्र की अपेक्षा मुझसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं करता था ये पास्ट टेंस है और यहाँ देख रहे हैं पूछते हैं प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसे स्थिति में हमने दोनों वाक्यांशों को प्रेजेंट में लिखा। माय टीचर आस्क मी, यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है, और मोर क्वेश्चंस देन शी आस्क माय फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देखिए आस्क यहाँ भी आ गया। तो एक में तो आपका पास्ट टेंस हुआ क्योंकि पास्ट टेंस में था और दूसरा प्रेजेंट टेंस में था तो ये प्रेजेंट टेंस में किया गया। तो कहने का मतलब अगर कभी भी तुलना हो और जिसमें दैन का प्रयोग हुआ हो या के अपेक्षा की अपेक्षा हिंदी में आया हो तो ऐसे स्थितियों में हम इन जो सेंटेंसेज हैं इनको हम प्रेजेंट टेंस अथवा पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस जिस तरह के भाव होंगे उस भाव में इसको हम लिख देंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेज यानी कि कालों का अनुक्रम क्या है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि जो भी हम नए नए वीडियोज़ बना रहे हैं वो आप तक पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।